आप जुड़ चुके हैं बर्डनेट पोस्ट के साथ। मैं हूं गोपाल झा। दुष्यंत कुमार ने एक बहुत बहुत पहले एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था, और यह मैं 2-3 लाइन ही बता देता हूं। वो कहते हैं कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। दोस्तों मंच पर अब सुविधा नहीं है, नेपथ्य में बहुत संभावना है। ये नेपथ्य में जो संभावना की बात है, इसको कुछ जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जिनकी बौद्धिक सोच बहुत विकसित है, वो उस चीज़ को पकड़ रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। और ऐसे ही एक युवा हैं हनुमानगढ़ में, जिनका नाम है अमित माहेश्वरी। अमित माहेश्वरी लॉ ग्रेजुएट हैं, CS की डिग्री हासिल है इन्हें, और सबसे बड़ी बात ये कि बीटेक भी हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो अपना काम चुना है वो लीक से हट के चुना है, चुनाव प्रबंधन। ये एक बहुत नया कंसेप्ट आया है, खासतौर पर PK प्रशांत किशोर ने जिस चीज़ को अपनाया और उसको हनुमानगढ़ में करके दिखाया है अमित माहेश्वरी ने। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और शुरुआत में हम यही जानना चाहेंगे कि देखिए, चुनाव प्रबंधन, राजनीतिक सलाहकार, ये इस तरह के जो काम हैं, आमतौर पर राजस्थान में अगर देखा जाए तो राजस्थान में बहुत ही कम इस तरह की जो बातचीत होती है, और वो चीज़ आपने हनुमानगढ़ में कर दिखाया। और कैसे आपने हनुमानगढ़ विधानसभा सीट में गणेश राज बंसल के लिए टास्क लिया, और 1.5 साल पहले आपने टास्क लिया और एक मुश्किल काम करके दिखा दिया। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ विधानसभा सीट पर जो आपका प्रयोग था वो बिल्कुल पूरी तरह सफल रहा, क्या कहते हैं? बिल्कुल जा साहब, प्रयोग सफल रहा, सुखद परिणाम मिले और इस चीज़ की खुशी भी है। और चूँकि मेरा पहला प्रोजेक्ट भी था ये, और ये मैं कहूँगा एक प्रयोग नहीं था, बल्कि एक सीरीज थी प्रयोगों की। हमने 1 साल में बहुत सारे प्रयोग किए और वक्त अनुकूल था, समय ने साथ दिया, सभी प्रयोग कामयाब रहे और अंततः जो है हमें चुनाव में जीत मिली। तो आप कह सकते हैं कि प्रयोग सफल रहा। निश्चित रूप पे प्रयोग तो सफल रहा, लेकिन सफलता का जो राज है उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, हनुमानगढ़ सीट को काफ़ी ट्रिपिकल माना गया, हमेशा कहा गया कि साहब ये एक जाति विशेष की बात की गई कि साहब यहाँ पर इसके अलावा किसी को मौका मिल ही नहीं सकता है। तो एक बड़ी चुनौती थी, और उस चुनौती को निपटना, उसमें कामयाबी हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यही हम जानना चाहिए, कितना मुश्किल प्रयोग था और आपने कैसे व्यवस्था की सारी? बिल्कुल, इस प्रयोग की चुनौती तो इसी बात से साबित हो जा रही है कि भी आज हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि कुछ असंभव सा था जिसे संभव किया गया, और निसंदेह यह सीट बहुत ही चुनौतियों से भरी थी। क्योंकि हनुमानगढ़ की सीट को लेकर जो जयपुर में या दिल्ली में जो दोनों पार्टीज के जो आला कमान है, उनके पास यही एक मैसेज था कि ये एक जाति विशेष की सीट है। तो सबसे पहले तो जो चुनौती हमारे साथ यही थी कि भी ये यहाँ इस सीट के जातिगत समीकरण क्या है, और हमने शुरुआत भी वहीं से की। इस पूरी कैंपेन में सबसे पहला जो स्टेप था वो यही था कि पहले हम ये समझें कि अलग अलग जातियों के यहाँ कितने वोट हैं, उनके परसेंटेज क्या है, ग्रामीण में क्या समीकरण है, शहर के समीकरण क्या है। तो सबसे पहले हम उस पर हमने वर्किंग की, और जो नतीजे आए हमारे सर्वे के, वो नतीजे चौंकाने वाले थे कि ये कतई किसी जाति विशेष की सीट नहीं है। बड़ा ही बैलेंस्ड जो है समीकरण है हनुमानगढ़ का, इंटरेस्टिंग सीट है। तो उसके बाद हमने इन जातिगत समीकरणों को समझ के फिर अपना काम शुरू किया, और कैंपेनिंग जो इसकी चुनाव की कैंपेनिंग की थी वो हमने रेगुलर कैंपेनिंग नहीं की। जो अब तक चुनाव देखे हैं वैसा इस चुनाव में हमने कुछ भी नहीं किया। हमने खूब नवाचार किए, खूब प्रयोग किए, हर चीज को कस्टमाइज किया, चाहे वो सर्वे हो, चाहे वो कैंपेनिंग हो, चाहे वोटों की अपील हो, हर चीज में हमने इसको जो जरूरत थी इस सीट की, उस सीट की जरूरत के हिसाब से, जो लोगों की सोच है, लोग क्या चाह रहे हैं, पिछले 40 साल की जो राजनीति है उस पर स्टडी की, क्या चल रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं,
लोग बंद कमरों में क्या बात करते हैं, क्या इस जो एक गैप था इस शहर के लोगों की मानसिकता का और जनप्रतिनिधि जो हमारे जनप्रतिनिधि चुने जा रहे थे उनकी मानसिकता का एक गैप था, और वो गैप इतना बड़ा था और असंतुष्टि का लेवल इतना बड़ा था, हमने उस चीज को पिच किया और सारी कैंपेनिंग जो है वो चुनाव प्रचार है सारा उसी पे आधारित था। एक चीज़ अमित जी हम लोग बार बार बात करते हैं, देखिए पिछले 3 दशक से अगर हम बात करें हनुमानगढ़ की जो राजनीति है उसमें एक रड़क शब्द है, हमारे ये लोकल लैंग्वेज जो है जिसे रड़क की राजनीति करते हैं। बिल्कुल। और हर साल 5 साल के बाद ये रड़क की राजनीति बहुत ज़्यादा उफान पे होती है। पिछली बार हमने देखा कि 2018 में हमने देखा कि उस वक्त भी डॉक्टर राम प्रताप के खिलाफ एक माहौल था, क्योंकि उस समय वो कैबिनेट मंत्री थे और उनके बेटे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लोग आरोप लगा रहे थे गड़ारक है तो इसको निकालेंगे, और लोग एक तरफा चले गए विनोद कुमार जी की तरफ। और पहली बार मुझे लगता है कि हनुमानगढ़ की राजनीति में 1,11,000 वोट उनको मिले। लेकिन वही जब इस बार वो राजनीति आती है, जब विधानसभा चुनाव होता है 5 साल के बाद, तो तीसरे नंबर पे चले जाते हैं चौधरी विनोद कुमार, जिनको सर्वाधिक वोट मिला था 5 साल पहले, वो तीसरे नंबर पे चले जाते हैं और वो निशाने पे वो आ जाते हैं लोगों के। सवाल यह है कि 5 साल तक इसको बरकरार रखना लोकप्रियता को कितना मुश्किल है। बिल्कुल, जो आपने एकदम सही इस हनुमानगढ़ की राजनीति की जो नब्ज पकड़ी है वो एकदम सही पकड़ी है। यहाँ रड़क की राजनीति चल रही थी और उसको हमने महसूस भी किया, तो हमने इस रड़क की राजनीति को विकास की राजनीति में तब्दील किया। जो हनुमानगढ़ में हमने देखा, जो सर्वे के दौरान जब मेरी टीम जाती थी सर्वे के लिए, वो फीडबैक आते थे उनसे, तो विशेषकर गांवों की बात करें तो दोनों बड़े नेताओं के इर्द गिर्द एक घेराबंदी थी। चंद लोगों जो है इस दुकानदारी को चलाते थे, आम आदमी के काम के लिए बिचौली की जरूरत पड़ती थी, और गांव में जैसे ही राज बदलता था तो रड़क की राजनीति शुरू हो जाती थी। इससे जो साधारण व्यक्ति है वो पसीज जाता था। और एक चीज जो मैंने महसूस की इस रड़क की राजनीति में, लोग ना चाहते हुए भी इस राजनीति के अंदर फंस जाते थे, और एक बार जिस धड़े से वो जुड़ गए उनकी मजबूरी हो जाती थी कि भी उन्हें दूसरे धड़े की, जिससे उनकी रड़क चल रही है, उस धड़े की उन्हें खिलाफत करनी है। एक धड़ा दूसरे उससे जुड़ गया तो उसको कंपलसरी हो गया है कि मेरे को अब इसकी खिलाफत ही करनी है, तो दूसरी तरफ जाना ही पड़ेगा। ये राजनीति चल रही थी। हमने इसकी बारीकी को समझा, और कुछ गांवों में ऐसा हुआ कि जो लोग साथ बैठ नहीं सकते थे वो दोनों ग्रुप हमें सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि हमने उन्हें रड़क की राजनीति का ऑप्शन ही नहीं दिया। हमने सिर्फ विकास की राजनीति का ऑप्शन दिया कि हमें रड़क की राजनीति नहीं करनी है, काम की बात करो, काम में विकास की बात करो। और जो आपने बताया कि भी जो पिछले चुनाव में डॉक्टर साहब की खिलाफत थी, वो एंटी इनकम्बेंसी के तौर पे जो थी वो गणेश बंसल के खिलाफ नहीं थी। चेयरमैन रहते हुए उन्होंने जो शहर के अंदर विकास कार्य करवाए वो अभूतपूर्व कार्य करवाए। लोग उनके कामों से संतुष्ट थे, उनकी कार्यशैली से संतुष्ट थे, और एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपना को स्थापित भी किया। आम आदमी को उन तक पहुंचने के लिए बिचौलिए की आवश्यकता नहीं थी, और वो डिस्पोजल लोगों को काम का दे रहे थे। हमने उसी को अपना यूएसपी जो बनाया और उसी के हिसाब से कैंपेनिंग की। हमने लोगों को इस चीज़ पर विश्वास दिलाया कि भी ये जो 5 साल राज में होने के बावजूद शहर के अंदर गणेश बंसल के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। यानी कि जो रड़क की राजनीति पिछले इतने सालों से हम देख रहे थे उसका तोड़ हमें मिल गया है। ये अपील हमने गांवों में लोगों को की, उन्हें समझाया कि ये व्यक्ति है जो आपके लिए उपयुक्त है, जो हनुमानगढ़ की कमान संभालने के लिए उपयुक्त है और जो लंबा चलने वाला है।
क्योंकि इससे पहले के जितने भी चाहे चेयरमैन रहे हो चाहे एमएलए रहे हो, दोबारा कभी भी नहीं जीत पाते हैं। और हमेशा जीतते हैं तो वो एक बार हारने के बाद जब दूसरे की एंटी इनकम्बेंसी बनती है, उसकी अटक बनती है, तब जीत पाते हैं। हमने इस फार्मूले को वहाँ फिट करके लोगों को समझाया और लोगों को बात समझ में भी आई। पूरी चुनाव कैंपेन के अंदर हमने कहीं भी जुमलों का और उसका इस्तेमाल नहीं किया, कोई झूठी आश्वासनों पे बात नहीं की, हमने तर्कसंगत बात की और सभी फैक्चुअल तथ्यों के आधार पर बात की। कोई इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरीके कोई नहीं, स्पष्ट बात की, नाम लेके बात की कि ये बात है, आपके गांव के अंदर ये चल रहा है, हम ये करना चाह रहे हैं, ये हमने शहर में किया है, ये अब गांव में होगा। और लोगों ने उस बात को समझा। हमारी जो 1 साल जो कैंपेनिंग चली, जो जागरूकता अभियान हमने चलाया, लोगों को समझाया, उससे हमें गांवों में बहुत बड़ी तादाद में समर्थन मिला और हमें हर गांव से, हर बूथ से हमें कार्यकर्ता मिले और वो हमारे साथ इस बात के लिए जुड़े कि भी हम भी इस सड़क की राजनीति से पीछे छुड़ाना चाहते हैं और हम इनकी नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं और इन्हें अपना नेता मानने के लिए तैयार है। ये पूरे अभियान में एक जो बड़ा मैं समझता हूँ कि जो आपने वो गीत जिसने भी लिखा उनके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि लोग भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि वो मेरी आवाज़ गणेश राज, उसका जो लिखने वाले कौन है, कितना गजब तरीके से लिखा और कितने लोगों ने उसको दिल से महसूस भी किया, गायक भी बड़ा अच्छा था जो भी, तो किसने लिखा, म्यूजिशियन कौन है, वो कैसे ये सब तरकीब निकाली आपने, वो हम जानना चाहेंगे। ये इस चुनाव कैंपेन में जो पहला टैगलाइन हमने इस्तेमाल किया था, सबसे पहले हमने मेरी आवाज़ गणेश राज के स्टिकर बनवाए थे जो गाड़ियों पे लगे थे। मुझे सबसे पहले इसमें एक ऐसा टैगलाइन चाहिए था जो हम इसको प्रचार करें, जैसे जनरली जो बड़ी पार्टी है वो करती है, पर हमारे पास जैसे मोदी जी करते हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी, उन्होंने किया था, वैसे आपने गणेश मेरी आवाज़ गणेश राज उसी पैटर्न पे हमें चाहिए था। हमें नाम पहुंचाना था घर घर, लोगों को, शहर के लोग जानते थे, गांव के लोग जानते नहीं थे, नाम को पहुंचाना था, लोगों को अवेयर करना था भी कोई चेयरमैन है जिसने काम करवाया है, जो दूर के गांव है वो नाम नहीं जानते थे चेयरमैन कौन है क्या है। तो इस तरह के कुछ उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए ये सबसे पहले जो मेरा जो सबसे पहले चुनौती थी इस नाम को प्रोटेक्ट करना। तो ये मेरी आवाज़ गणेश राज ये टैगलाइन बनाई। उसके बाद हमने इसके जो है स्टिकर गाड़ियों में लगाने शुरू किए। हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों की जुबान पे ये नाम चढ़ने लगे, बच्चे गाँवों में मेरी आवाज़ गणेश राज करने लगे। तो हमारी कैंपेन का पार्ट था वो। फिर कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि इसको हम थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। और जो जैसा मैंने आपको बताया भी, हमने सारी कैंपेन जो है बड़ी कस्टमाइज वे में की थी। जो रूटीन के अंदर कैंपेन में जो गाने चलते हैं हमने वो ना चला के कस्टमाइज सिर्फ और सिर्फ गणेश बंसल और विकास और मार्केट की उसके इर्द-गिर्द रखा। और एक गाने नहीं, गाने कई बने थे। पहला गाना जो बना था वो ये था। तो मैंने सबसे पहले ये सबसे सुपरहिट गीत यही था, पहला था, सुपरहिट था। और ये जो है बच्चों की जुबान पे चढ़ गया था, मेरी आवाज़ गणेश राज। तो हमारे जो लोकल टीम थी, हमने उनसे कहा भी इस तरह के टैलेंट को ढूंढो। मेरी शर्त एक ही थी कि जो भी काम कराऊंगा मैं लोकल रिसोर्स से करूंगा। ठीक है। तो हमने कहा लोकल लिरिक्स कौन लिख सकता है ढूंढो, गाना कौन गा सकता है। लिखने वाला कौन है? कोला से युवा साथी है, शुभ ने लिखा था ये गाना। अच्छा, क्या बात है। लिरिक्स लिखा हमने, जो उसको इनपुट्स दिए थे भी हमें ये चीज़ चाहते हैं इसमें, इन चीज़ों को हाईलाइट करो। उन्होंने गाना लिखा, बहुत सुंदर लिखा। उसके बाद जो है कंपोज जो किया है वो अर्जुन शर्मा ने किया और गाया। अच्छा, अर्जुन शर्मा गिराज जी के पुत्र हैं। ठीक है, बिल्कुल। अर्जुन की गाइडलाइन में ये सब तैयार हुआ और शाहरुख ने गाना गाया। शाहरुख कहाँ के हैं वो? रूपनगर से हैं। ठीक है। तीनों लोकल रिसोर्स थे, क्या इन लोगों ने मिलके किया। इसके अलावा हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई, लोकल रिसोर्स से बनाई, और भी गाने थे सब लोकल से किए। क्योंकि
एक ये भी था कि आजकल जो समय है युवाओं का है, और ये जो नई चीज़ें आई है, सोशल मीडिया आई है, ये नया जो टैलेंट है, तो इनको मौका दिया जाए। बहुत अच्छा। हमें बाहर से आए थे ऑफर करने के, लेकिन हमने कभी, हम एक बार को क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, पर काम हम सिर्फ लोगों को देंगे। हमने नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। चलिए, आप तो कि आपका जो ये इस पेशे से कोई आपका जुड़ाव नहीं था पहले भी, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, यानी वकालत आपका पेशा हो सकता था। आप हालांकि है भी, क्योंकि लीगल एडवाइज़र के तौर पे आप जुड़े थे गणेश बंसल जी के साथ। उससे पहले आप CS की डिग्री आपके पास, और BTech आपने किया हुआ है। तो ये जो इतनी सारी डिग्रियां हैं, इतने सारे अनुभव हैं, लेकिन आपने ये जो राजनीतिक सलाहकार का जो काम चुना आपने, और इस इलाके में बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था ये कैसे विचार आया कि मुझे यही काम करना चाहिए? ये मैं कहूँगा कि बाई चॉइस ना होके बाई चांस हो गया। अच्छा। क्योंकि जो स्थानीय राजनीति में जो चीज़ चल रही थी, वो कहीं ना कहीं उससे पीड़ित थे, उसमें बदलाव चाह रहे थे। पिछले कई वर्षों से जो है इस तरह की चीज़ें हम चाह रहे हैं कि इसको बदला जाए। छोटे मोटे प्रयास भी हुए थे, पूर्व में भी हुए थे, लेकिन जब मैं गणेश बंसल जी से जुड़ा तो मैं देख रहा था कि जो लोग जब गणेश जी से मिलते थे बतौर चेयरमैन, वो उन्हें अगला MLA मान रहे थे, वो उनमें अगला MLA ढूंढ रहे थे। ये बात मुझे समझ में आई कि भी लोग इनको चाह रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा वर्क करना शुरू किया इसके ऊपर। मेरी उनसे बात होती थी रेगुलर, मैं चीज़ें साझी करता था कि अपने को इस दिशा में काम करना है, थोड़ा टाइमली अगर हम घुस जाएं तो कर पाएंगे। चलती रही बातें, टाइम निकल गया। निकलते निकलते फिर जो 2023 का जनवरी था, जनवरी माह में वोटर लिस्ट निकलवाई, लेटेस्ट थी, और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। 23 में ही शुरू किया? हाँ, जनवरी के महीने में। मतलब हाँ, ठीक है, जनवरी के महीने में हमने काम शुरू कर दिया था। इससे पहले तो वर्बली बातें होती रही। और सबसे पहले जो बात आई वो आई सर्वे की। सबसे पहले सर्वे करें और जाति के समीकरण को समझें। बस वहीं से ये कहीं अपने आप धीरे धीरे ये सब जिम्मेवारियां आई, और सारा कैंपेनिंग जो है कि उन्होंने उसकी जिम्मेवारी मुझे सौंपी। मैंने आपके सामने भी 1 साल उस पर सब काम किया, खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए, और सबसे पहले तो स्थानीय राजनीति की जरूरत को समझा, और उसी हिसाब से हमने अपने कैंपेनिंग डिजाइन किया। और इस तरीके से आपके सामने मैं इस प्रोजेक्ट को सफल कर पाया। लेकिन गणेश राज बंसल से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुआ नगर परिषद का, तो आपकी जो एंट्री होती है, और मुझे याद है कि जब हमने चेयरमैन बनने के बाद गणेश राज बंसल का पहला इंटरव्यू किया, तो उन्होंने आपका जिक्र किया था कि हमने लीगल एडवाइज़र अमित माहेश्वरी जी को नियुक्त किया है, और वो बहुत सारे काम देखेंगे। लेकिन उस वक्त पॉलिटिकल एडवाइज़र की कोई बात नहीं हुई थी। तो पॉलिटिकल एडवाइज़र का जो दर्जा आपको कब मिलता है गणेश जी के पास? ये क्योंकि आप गए तो थे लीगल एडवाइज़र के रूप में। मैं लीगल एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहा था, और चूंकि एडवाइज़र था तो विभिन्न मुद्दों पे चर्चा हो जाती थी, तो हम पॉलिटिकल चीज़ों पे भी चर्चा होती थी, उस पर भी हमारी डिस्कशन होती थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही मुझे अपना पॉलिटिकल एडवाइज़र मान लिया, और जिम्मेवारियां दी जिनको मैंने बखूबी निभाया भी, और आज जो है डिक्लेयर्ड पॉलिटिकल एडवाइज़र, पॉलिटिकल कंसल्टेंट बन गया हूँ। नहीं, बिल्कुल। तो अब ये बता दीजिए कि चूँकि आपने ये जो पहला प्रयोग था आपका बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही अच्छा रहा, तो इस चुनाव प्रबंधन का जो काम है, राजनीतिक सलाहकार के रूप में जो आपकी जो पहली परीक्षा थी, उसमें आप कहते हैं ना वो सुपर डुपर बढ़िया अंकों से उत्तीर्ण हो गए, और ये A+ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो चुनाव प्रबंधन का जो काम है, इसको लेकर आगे क्या योजना है आपकी? बहुत दूर की तो मैं नहीं सोचता हूँ, वर्तमान में ही रहता हूँ। तो जहाँ तक हनुमानगढ़ की राजनीति की बात है, तो उसमें तो भूमिका मैं निभाऊंगा निसंदेह।
अगर विस्तार देने का जैसे प्रशांत किशोर ने किया था, मेरे पास कुछ हिस्सों को लिया, लेकिन धीरे धीरे वो नेशनल लेवल पे काम करने लगे। मेरे पास 1-2 सीटों से कुछ लोगों ने जो यहाँ से समाचार गए हैं लोगों के पास कि इस तरीके से चुनाव को अलग तरीके से लड़ा गया है और इस व्यक्ति ने इस काम को किया है। तो आसपास की 1-2 सीटों से मेरे पास लोगों ने अप्रोच भी किया, मेरी मीटिंग भी हुई उनके साथ कि भी हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो देखो क्या होता है, अगर कोई काम मिलेगा तो जरूर करेंगे। यानी अगले चुनाव के लिए ऑफर पहले से आने लगे हैं। बिल्कुल। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो ये है अमित महेश्वरी, जिन्होंने गणेश राजबंसल जो विधायक हैं उनके बतौर चेयरमैन नगर परिषद, उन्होंने लीगल एडवाइजर के रूप में उनके साथ जुड़े, लेकिन आज वो चुनाव प्रबंधन का काम देख रहे हैं और पहला प्रयोग भी काफ़ी सफल रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि अपने काम को आगे भी विस्तार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।